हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 64th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज का टॉपिक है हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर डोम की थियोरेटिकल पार्ट समझा था, लाइक कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। रिएक्ट राउटर डोम एक हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। देन इससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर हमारा ट्रेडिशनल एंकर टैग। सो ये सब चीजें हमने डिटेल में कवर करी थी। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप टॉप राइट पर क्लिक करके आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो तो आज हमें इंस्टॉल करना है हमारा रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी को। सो मैं चलता हूं सीधे ब्राउजर पर। हमें ब्राउजर पे लिखना होगा npm react router dom, देन एंटर। तो जो हमारी ये फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारी रिएक्ट राउटर डोम की npm पैकेज है। और देन ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन की लिंक है। अगर मैं इसे न्यू टाइप करता हूँ, सो ये रिएक्ट राउटर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइट है और इसमें सारी डिटेल्स है। सो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट राउटर डोम को। तो ऐसे इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया है। देन यहाँ पे आके टर्मिनल में मुझे पेस्ट करना होगा। सो मेरा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट राउटर डोम। तो इसे चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए इंस्टॉल हुआ है नहीं, सो हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेक कर सकते हैं। सो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारा डिपेंडेंसी के अंदर सारा हमारा लाइक इंफॉर्मेशन होता है डिपेंडेंसी रिलेटेड। सो यहाँ पे मुझे रिएक्ट राउटर डोम नेम और उसका वर्जन भी मिल रहा है। सो अब फिर से चलते हैं ब्राउजर पर और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सो बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम हमारा क्लाइंट साइड राउटिंग को इनेबल कर देता है। सो ये हमने पिछले थ्योरेटिकल वीडियो में समझा था। सो ये इसका एक वर्किंग एग्जांपल है। सो लाइक इसमें क्रिएट ब्राउजर राउटर है। सो यहाँ पर हम डिटेल्स देख सकते हैं राउटर्स के अंदर। सो ये क्रिएट ब्राउजर राउटर है। इसकी अगर हम नए लिंक में खोलूं, सो क्रिएट ब्राउजर राउटर क्या है हमारा, दिस इज द रिकमेंडेड राउटर फॉर ऑल रिएक्ट राउटर वेब प्रोजेक्ट। इट यूजेस द डोम हिस्ट्री एपीआई टू अपडेट द यूआरएल एंड मैनेज द हिस्ट्री स्टेक। इट ऑल्सो इनेबल। सो बेसिकली क्या है कि ये ब्राउजर राउटर को हमारा मैनेज करता है और ये हमारी डोम हिस्ट्री एपीआई का यूज करता है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। और इसके अंदर हम हमारे सारे राउट्स को डिफाइन करते हैं जैसे कि हम इस वर्किंग एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये क्रिएट ब्राउजर राउटर है। ये हमारा एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, वो है हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस केस में हम देख सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट मेरा एक राउट है और इसके अंदर हम बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा पाथ, देन एक एलिमेंट। सो पाथ मीन्स कि जो भी अगर हमारा यहाँ पे अगर आप इस साइट में देख सकते हैं तो स्लैश करके जो भी हमारा ये है, सो ये एक हमारा पाथ है एक पेज का। और उस स्लैश ओवरव्यू में हमें क्या कंटेंट मिल रहा है वो हमें एलिमेंट के अंदर डिफाइन करना होता है। सो लाइक अगर मैं फिर से ऐसा करता हूं कि ट्यूटोरियल पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते होंगे कि मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है स्लैश ट्यूटोरियल। और मुझे अब यहाँ पे लाइक कंटेंट मेरा कुछ और मिल रहा है मुझे बेसिकली। सो यही चीज हम करते हैं, लाइक पाथ हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो एलिमेंट प्रोवाइड करने होंगे। एक होता है हमारा पाथ, सो बेसिकली कि हमें हमारा रूट क्या है, जैसे कि यहाँ पे स्लैश मीन्स होम पेज। सो स्लैश मीन्स हमारा होम पेज और होम पेज पे हमें क्या दिखाना है उसको हम एलिमेंट के अंदर शो करते हैं। सो एक बार इसको हम क्रिएट करते हैं, एक एग्जाम्पल वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स। सो हमें इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले क्रिएट ब्राउजर राउटर को रिएक्ट राउटर डोम से। तो मैं लिखूंगा सो मुझे जैसे मैंने क्रिएट लिख रहा हूँ, सो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है क्रिएट ब्राउजर राउटर और ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से डिफाइंड है। सो हमें रिएक्ट राउटर डोम से हमें क्रिएट ब्राउजर राउटर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा क्रिएट ब्राउजर राउटर। सो और ये हमारा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करता है। इसके अंदर हमारी जितने भी हमारे नेविगेशन है, राउट्स है, वो हमें डिफाइन करने होते हैं। सो यहाँ पे मैं पहला हमारा ऑब्जेक्ट दूंगा। सो लेट से मैं मेरा पहला पाथ में रख लेता हूं पाथ। हर एक ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी मैंडेटरी होगी हमारी। एक होगा हमारा पाथ, तो स्लैश मीन्स होता है हमारा होम पेज। और इस हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होगी एलिमेंट। सो अगर हमारी एरर सॉरी एलिमेंट मतलब हमें क्या कंपोनेंट हमें डिस्प्ले करना है, क्या कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है। सो लेट से मैं अभी ये कॉपी कर लेता हूं जो इसके अंदर हमारा लिखा है div hello world।
और इस डिव को मुझे क्लोज भी करना होगा, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और हेलो वर्ल्ड की जगह मैं ऐसा लिख लेता हूँ, हेलो होम पेज, होम पेज। और एक बार इसे हम हम कर लेते हैं इसको फॉर्मेट। देन सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा। देन हम यहाँ पे भी नेविगेशन डिफाइन कर सकते हैं, स्लैश अबाउट, लाइक अबाउट पेज, और इसमें हमें स्लैश देना मैंडेटरी नहीं, अगर हम चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। सो मैंने एक और हमारा राउट डिफाइन कर लिया है, लाइक ये अबाउट हो गया, हमारा अबाउट हो गया है, और इस पे मैं लिख लेता हूँ हेलो अबाउट पेज, हेलो अबाउट पेज। और ये हमें एक रिटर्न करता है हमारा राउटर। सो जो हमारा क्रिएट ब्राउजर राउटर है, अगर हम इसका रिटर्न देखें, सो ये हमें रिटर्न करता है कि राउटर, सो ये हमें एक राउटर रिटर्न करता है। सो इसे मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, और इसी को मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। देन मैं अपने app.js में आऊंगा, और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें इस तरीके से हमें डिफाइन करना होगा राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर। सो ये भी मुझे रिएक्ट राउटर डोम से मिलेगा, मैं लिखूंगा राउटर प्रोवाइडर, या मैं रिएक्ट राउटर डोम से मिलेगा। और यहाँ पे इसे मुझे यूज करना होगा राउटर प्रोवाइडर को, मैं लिखूंगा राउटर प्रोवाइडर, और इसकी प्रॉपर्टी हमारी राउटर, राउटर। सो इसे हमें राउटर पास करना होगा। बेसिकली राउटर प्रोवाइडर ये कंपोनेंट है हमारा, सो ये हमारी राउटिंग को मैनेज करेगा और हमारे सभी कंपोनेंट्स के अंदर, हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। और इसकी प्रॉपर्टी एक होती है राउटर, सो इसे हमें बेसिकली जो हमें क्रिएट ब्राउजर राउटर, मतलब राउटिंग का जो भी हमारा पाथ है, नेविगेशन का जो भी डिटेल्स से पाथ है, वो प्रोवाइड करना होता है। सो मुझे यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना होगा हमारे राउटर को, जो हमने राउटर एग्जाम्पल में डिफाइन करा है। तो मैं लिखूंगा राउटर, 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 ये मैंने इंपोर्ट कर लिया हमारे राउटर एग्जांपल से, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है राउटर। और इसे हम इसे पास कर देंगे, पास कर देंगे, कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पे चलते हैं। सो सेव तो हमने कर लिया है, सो अब हमें सर्वर अप करना होगा। सो हम लिखते हैं npm start, स्टार्ट। सो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो सर्वर हमारा सक्सेसफुली अप हो चुका है। सो अब सीधे चलते हैं ब्राउजर पर, ब्राउजर पर। तो यहाँ पे हमारा रेंडर हो रहा है हेलो होम पेज, हेलो होम पेज। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट, अगर हम app.js के अंदर जाए तो हमने राउटर प्रोवाइड को यहाँ पे यूज कर रखा है, रेंडर कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे राउटर पास कर रहे हैं। सो बेसिकली राउटर प्रोवाइडर तो हमारा हैंडल कर रहा है सारी चीजों को, एप्लीकेशन के अंदर जितने भी राउट डिफाइंस है। सो जो हमने बाय डिफॉल्ट होम पेज को डिफाइन कर रखा है, सो फर्स्टली हमारा होम पेज ही रेंडर होगा। सो हमारा हेलो होम पेज हमें मिल रहा है। देन अगर सेकंड हमने डिफाइन कर रखा था हमारा अबाउट, अबाउट। सो लेट्स से अगर मैं लिखता हूं यहां पर स्लैश अबाउट, स्लैश अबाउट, सो हमें मिल रहा है हेलो अबाउट पेज। स्लैश अबाउट पे मुझे स्लैश हेलो, हमारा स्लैश अबाउट पे मुझे अबाउट पेज मिल रहा है, और इसमें मुझे हमारा जो हमने कंटेंट प्रोवाइड करा था हेलो अबाउट पेज, वो मुझे मिल रहा है, लाइक यहाँ पे अबाउट में। तो अगर मैं एक और पेज डिफाइन करना चाहूँ, सो लेट्स से मैं इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और राउट डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट, लेट्स से कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। सो एक और मैंने मैपिंग डिफाइन कर ली कॉन्टैक्ट की, और यहाँ पे लेट्स से कंटेंट में भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज, देन कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। सो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट, लेट्स से। सो यस, मुझे हमारा कॉन्टैक्ट पेज मिल रहा है, और मुझे कंटेंट भी मिल रहा है, हेलो कॉन्टैक्ट पेज। सो हम इस तरीके से हमारा राउटिंग को डिफाइन कर सकते हैं हमारे रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से, रिएक्ट में। और हम चाहें तो हमारे एलिमेंट को हम रादर देन इस तरीके से हम कंपोनेंट बेसिस पे कर सकते हैं। सो इन एक्चुअल तो हमारा कंपोनेंट ही हमें प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज अगर हम इसी तरीके से लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा कोड हमें एलिमेंट इसी के अंदर होना पड़ेगा। सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर डिफाइन कर लेता हूँ, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, होम डॉट जेएसएक्स, होम डॉट जेएसएक्स। और जल्दी से कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट होम, कॉन्स्ट होम,
और इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। और क्या कर सकते हैं, और जो हमारा ये पूरा पार्ट है इसे हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिए आते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न हमारा ये रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर ये पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज, एंड एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। सो हमने एक होम हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, देन इसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट होम। सो हमारा इंपोर्ट हो चुका है और एलिमेंट पे हम सिंपली यहाँ पे इसे पास रेंडर कर लेंगे या यूज कर लेंगे। सो अब चलते एक बार ब्राउजर पर और रिफ्रेश करते हैं, और होम पे जाने के लिए हमें स्लैश का यूज करना है। सो अगर मैं स्लैश का यूज करता हूं तो हमें हमारा होम पेज मिलना चाहिए। सो यस, हमारा होम पेज मिल रहा है हमें। सो जो हमारी होम पेज की मैपिंग होती है वो होती स्लैश। सो ये हमें मिल रहा है हेलो होम पेज। सो इस तरीके से हम कंपोनेंट को बना सकते हैं। तो सिमिलरली मैं हमारे अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट पेज के लिए भी कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। सो यहाँ पे लिखूंगा अबाउट, अबाउट डॉट JSX, और जो हमने होम के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज को कॉपी करूंगा और होम की जगह मैं कंट्रोल D करके इसे लिख लूंगा अबाउट, अबाउट। हमारा ये अबाउट भी हो चुका है क्रिएट, इसे भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट अबाउट। और सिमिलरली हम नया जो कंपोनेंट हमारा कॉन्टेक्ट उसे भी क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट JSX, एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा कोड, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं, और जहां जहां पे अबाउट है उसकी जगह हमें लिखना होगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, देन कंट्रोल एस सेव, और राउटर एग्जांपल में आके इसे फिर से कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फ्रॉम, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। और ये पूरा एलिमेंट हटा के यहाँ पे हम लिख लेंगे अबाउट, इसे अबाउट कंपोनेंट दे देंगे, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे हमारा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो सीधे ब्राउजर पर चलते हैं और अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसके आगे स्लैश कॉन्टेक्ट, नेट से हम कॉन्टेक्ट पेज को लिखते हैं पहले, स्लैश कॉन्टेक्ट हेलो कॉन्टेक्ट पेज हमें मिल रहा है, देन इस पे लिखते हैं स्लैश अबाउट। सो हमें अबाउट पेज मिल रहा है, अबाउट पेज मिल रहा है। सो इस तरीके से हम हमारा राउटर को क्रिएट कर सकते हैं, और हर विद द हेल्प ऑफ क्रिएट ब्राउजर राउटर, और देन ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेक्ट करता है, और ये हमें बेसिकली हमारे राउट्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। सो हमने हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पाथ और कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिया है। सो इस तरीके से हम हमारा राउट्स ये क्रिएट हो जाते हैं, देन हम इसे यूज कर रहे हैं राउट, हम हमारे जो भी राउट्स जो क्रिएट हो चुके हैं राउटर, उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं राउटर प्रोवाइडर के अंदर, और देन उसकी हेल्प से हमारा एप्लीकेशन में हमारी राउटर परफॉर्म हो रही है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और इस टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक हमें लिंक देखना है और नेव लिंक देखना है, और सो बेसिकली हम इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।